मैम मैं ये जानना चाहती हूँ कि क्या हमारे रिश्तों में स्पिरिचुअलिटी की भी ज़रूरत है, और अगर है तो कैसे? एक आम इंसान सोच सकता है ऐसे। जो बहुत अहम पार्ट है जिसे मैं मिस कर रही हूँ वो है मैं स्वयं, क्योंकि सब रिलेशन में मैं एक चीज कॉमन हूँ। तो आध्यात्मिकता मुझे वो मैं से जोड़ती है, क्योंकि मैंने कभी अपने आप से रिलेट ही नहीं किया। मैं तो दूसरों के साथ रिलेट करने में अपने रिश्ते को बना रही हूँ, जानवर के साथ या वस्तु के साथ या लोगों के साथ, पर कभी अपने साथ ही नहीं बैठा, कभी अपने आप से ही नहीं रिलेट किया कि मेरे अंदर क्या चल रहा है, क्या इनसिक्योरिटी है, क्या डर है मेरे, क्या जीवन को देखने का या रिश्तों को देखने की मेरी क्या विचारधारा बनी हुई है। मैंने उस पर ध्यान ही नहीं दिया है, जो कि सबसे अहम कड़ी मैं कहूंगी। तो आध्यात्मिकता इस सर्कल को कंप्लीट करती है, जिससे आप पूर्ण तरीके से अपने रिश्तों को जी पाते हैं, क्योंकि जब आप अपने से रिलेट करेंगे तभी आप दूसरों से अच्छा रिलेट कर पाएंगे। तो मैं कहूंगी आध्यात्मिकता का बहुत क्रूशियल रोल है ना सिर्फ रिश्तों को पूर्ण करने में, मैं कहूंगी हमारे जीवन को पूर्ण करने में, क्योंकि हम इसी जागरूकता से अगर जिएंगे जीवन को तो हर रिश्ता क्या, मैं कहूंगी आपकी चाहे वो व्यवसाय हो, चाहे रिश्ते हो, चाहे जो भी कार्य हो, आप पूर्णता से जियोगे उसको, क्योंकि आपको पता है आपको कैसे अपने आप से रिलेट करना है और फिर दूसरों से रिलेट करना है। तो मैं कहूंगी आध्यात्मिकता हमें ये सिखाती है, और दूसरा अपने जीवन की जिम्मेदारी सिखाती है, क्योंकि हम क्या करते हैं, बहुत इजीली ब्लेम कर देते हैं कि अरे ये मुझे नहीं कर रहे तो मैं क्यों करूं। तो हम बहुत इजीली है कि अगर कोई लोग नहीं मिल रहे तो हम उस पर ब्लेम डाल देते हैं कि उसने ऐसे कर्म दिए, हमें तो भोगना है, ये सब हो रहा है, ब्लेम गेम। हाँ, तो बहुत इजीली हम ब्लेम में चले जाते हैं और चीजों को छोड़ देते हैं। पर आध्यात्मिकता आपको अपने जीवन की रिस्पॉन्सिबिलिटी सिखाती है कि जो भी हो रहा है ये आपका जीवन है, आपको उसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर जीना है। तब फिर आप उसको ऐसे जब फेस करेंगे तो हर हडल को, मैं कहूंगी हर चैलेंज को आप फेस कर सकते हैं। तो बहुत जरूरी है आध्यात्मिकता को अपने रिश्तों में या अपने जीवन में लेकर आना। बहुत खूबसूरत। आपने बिल्कुल वही बात जो अंबिका जी ने कही स्टार्टिंग में कि हमारा स्वयं के साथ रिश्ता पहले होना चाहिए। ये छोटी छोटी बातें अगर हम ध्यान रखें तो वो कहते हैं ना कि छोटी छोटी बातों से ही पूर्णता आती है, और पूर्णता छोटी बात नहीं है। पर मैम एक चीज़ और मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि ये जो एक भ्रम है, ये एक जो मिथ है जो लोगों में है कि अगर हम स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे रिश्तों में दूरियां आ जाती है, राइट? कि अगर हम कहीं हम सन्यासी ना बन जाए। अब घर में तो मतलब वैसे तो गौतम बुद्ध को लोग बहुत पसंद करते हैं, बट हमारे घर में गौतम बुद्ध ना हो ये भी चाहते हैं। तो ये मिथ जो है ये लोगों का हम कैसे दूर कर सकते हैं कि ऐसा नहीं है कि अगर हम स्पिरिचुअल हो रहे हैं तो हम हमारे रिश्तों से हम कट जाएंगे। तो इसके ऊपर प्लीज थोड़ा सा प्रकाश डालिए आप। बिल्कुल, क्योंकि देखिए जो ये आप डिटैचमेंट की बात कर रहे हैं कि हम क्या लगता है हमें कि आध्यात्मिकता में जितना जाएंगे हम मटेरियलिस्टिक या लोगों से डिटैच होते जाएंगे, पर डिटैचमेंट की डेफिनेशन ही हमने कहीं ना कहीं उसको गलत धारणा बना ली है डिटैचमेंट को लेके। डिटैचमेंट ये नहीं है कि लोगों से दूर चले जाना या संन्यास ले लेना। मैं कहूँगी डिटैचमेंट अगर हम सीखते हैं, अगर स्पिरिचुअलिटी की बात करें तो क्या है, हमें लगता है कि अगर हमारा रिश्ता किसी के साथ अच्छा नहीं है या वो मुझे तंग करता है तो मैं उससे दूर हो जाऊं या उससे डिटैच हो जाऊं, उससे बात ना करूं, ये डिटैचमेंट है कि उससे दूर हो जाना। पर डिटैचमेंट हमें लोगों से दूर नहीं कराती, हमें डिटैचमेंट चाहिए उसके आउटकम से। और आउटकम क्या है कि मैंने एक एक्सपेक्टेशन रखी है कि वो मुझे खुश रखेगा, मैं ये ऐसा करूंगा तो वो, उसकी भी ये जिम्मेदारी है कि मेरी जरूरतों को पूरा करे या मुझे खुश रखे। तो क्या है, डिटैचमेंट हमें आउटकम से होना है, क्योंकि मैंने ऐसी धारणा बना ली है। बट हमें स्पिरिचुअलिटी जो डिटैचमेंट सिखाती है कि आउटकम से कि आप अपना फुल दो, अपने लाइफ में, अपने जीवन में फुल पार्टिसिपेशन कराना सिखाती है स्पिरिचुअलिटी। उससे दूर भगाना नहीं सिखाती कि आप किसी पहाड़ पे जाके जीवन जीने लगो। वो जीवन क्या जहाँ पे कोई चैलेंज ही ना हो, असली जीवन तो हमारे संसार में है। तो स्पिरिचुअलिटी हमें सिखाती कि आप सीखो और अपने जीवन को फुल तरीके से जियो। जैसे उदाहरण के तौर पर जो भी आध्यात्मिक लोग हैं, आप देखेंगे कि वो ही समाज में बहुत बड़ा बदलाव लेकर आए हैं और वो भागे नहीं है,
वो संसार में रहे हैं। एग्जाम्पल विवेकानंद का ले सकते हैं हम, स्वामी विवेकानंद, महात्मा गांधी देखिए कि कोई डिटैच थोड़ी ना हुए कि लोगों को डिटैच करके वो अपने कमरे में बंद हो गए। फुल पार्टिसिपेट किया उन्होंने, बट आउटकम पे ध्यान नहीं दिया कि मैंने अपना फुल पार्टिसिपेशन करना है, अपना फुल देना है अपने हर एक रिश्ते को, हर जगह को, हर पर्सन को। जो आगे होगा वो देखा जाएगा। तो आई थिंक ये डिटैचमेंट है कि अपनी एक्सपेक्टेशन से डिटैच होना, अपने आउटकम से डिटैच होने की बात है, ना कि लोगों से डिटैच होना है हमें। तो बेसिकली स्पिरिचुअलिटी हमें लोगों से डिटैच नहीं करती, हमें हमारे एक्सपेक्टेशन से डिटैच करती है। जी। तो आई थिंक आपके इस आंसर से हमारे जितने भी व्यूअर्स हैं वो समझ जाएंगे कि स्पिरिचुअलिटी का मतलब ये नहीं है कि हम अपने रिश्तों से कट रहे हैं, बल्कि हम अपने रिश्तों से और अच्छे से जुड़ पा रहे हैं, क्योंकि अब हमारी उम्मीदें हट गई है, हम सिर्फ उन्हें प्यार कर रहे हैं।